हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सेस अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेबर और स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस लेबर के डिफिनेशंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लेबर क्या है? लेबर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेबर क्या है? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक मैच्योर और रेडी टू बी बोर्न फीटस यानी जन्म के लिए तैयार फीटस प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन यूट्रस से होते हुए एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सपेल आउट होते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? तो लेबर बोलते हैं। डिफिनेशन देख ली। हम चलते हैं नॉर्मल लेबर क्या है, इसके क्या क्या कंडीशन है नॉर्मल लेबर के। तो यदि लेबर में नीचे दी गई शर्तें पूरी हो तो उसे नॉर्मल लेबर कहते हैं। क्या क्या शर्तें? तो यह अपने आप स्पॉन्टेनियसली शुरू होता है, इसमें फीटस का हेड पहले आता है यानी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। यह बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के समय पर 37 टू 42 वीक्स पूरा होता है ना। 37 टू 42 वीक्स में हो जाता है ये, और बिना कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलता। यह बहुत अधिक समय नहीं लेता है ना। चलिए देखते हैं, नॉर्मल लेबर देख लिए पूरा। आगे देखते हैं इसके कॉजेस और ऑनसेट ऑफ लेबर। कॉजेस और ऑनसेट लेबर क्या है? लेबर क्यों शुरू होता है, इसमें सटीक कारण इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं लेबर क्यों, कैसे शुरू होता है और क्यों शुरू होता है। प्रोजेस्टेरोन विड्रॉवल, प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। क्या? प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है फर्स्टली। और देन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और जिससे क्या होता है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। देखते हैं आगे। यूट्राइन स्ट्रेच क्या है? तो फीटस का आकार बढ़ने से यूट्रस के दीवारों पर खिंचाव आता है। ठीक है, ये लेबर स्टार्ट कैसे होता है, क्यों होता है, ये पता चला। अब देखते हैं इसके स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। स्टेजेस क्या है लेबर का? तो लेबर के मुख्य रूप से 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। यहाँ एक सीरियल वाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो देखते फर्स्ट स्टेज इज लेबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज लेबर का क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। इस एक्शन क्या है? यह स्टेज ट्रू लेबर पेन के शुरू होने से लेकर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर होने तक चलती है ना। और ड्यूरेशन की बात करें, प्राइमरी ग्रेविडा में 12 आवर्स होता है, मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर्स होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फेजेस ऑफ फर्स्ट स्टेज के 3 फेज होते हैं। कौन कौन सा फेज होता है? तो एक लेटेंट फेज होता है, एक्टिव फेज होता है और ट्रांजिशन फेज होता है। तो सर्विक्स का 0 से 3 से 4 सेंटीमीटर तक खुलता है और कॉन्ट्रैक्शन हल्के होती है, लेटेंट फेज में होता है। यानी सर्विक्स का 0 से 3 या 4 सेंटीमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर तक खुलना लेटेंट फेज में होता है। और एक्टिव फेज कब से शुरू होता है? तो सर्विक्स का 4 से 7 सेंटीमीटर तक खुलता है, कॉन्ट्रैक्शन तेज और नियमित हो जाते हैं। अब ट्रांजिशन फेज कब से स्टार्ट होता है? तो ये सर्विक्स का 8 से 10 सेंटीमीटर पूरा खुल जाता है, यह कष्टदायक फेज होता है। यानी 0 से 4 सेंटीमीटर तक लेटेंट फेज, एक्टिव फेज 4 से 7 सेंटीमीटर में तक खुला तो एक्टिव फेज में वो, और 8 से 10 सेंटीमीटर ट्रांजिशन फेज में जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फर्स्ट स्टेज देखते हैं, इसके साइंस क्या क्या, लक्षण क्या क्या देखने मिलता है फर्स्ट स्टेजेस ऑफ लेबर में। तो ट्रू लेबर पेन क्या है? तो पीठ से शुरू होकर पेट की तरफ आने वाला दर्द जो समय के साथ बढ़ता है, ये ट्रू लेबर पेन होता है। याद रखना, पीठ से शुरू होकर पेट की तरफ आने वाला दर्द जो समय के साथ बढ़ता है, ये ट्रू लेबर पेन कहलाता है। और क्या देखने को? तो शो देखने को मिलता है। शो क्या होता है? तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग का ब्लड के साथ बाहर आना। देन क्या? डायलेशन एंड इफेसमेंट, तो सर्विक्स का चौड़ा होना और पतला होना। सर्विक्स डायलेशन और इफेसमेंट पे होता है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स यानी वाटर ब्रेक, एमनियोटिक सेक का फटना, है ना। ये साइन देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। और इसके मैनेजमेंट की बात करें तो क्या क्या करते हैं? तो नर्सिंग मैनेजमेंट, तो पार्टोग्राफ मेंटेन करना। पार्टोग्राफ में क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है? तो फीटल हार्ट रेट मेंटेन करते हैं, सर्वाइकल डायलेशन और मैटरनल पेल्विस को ग्राफ पर रिकॉर्ड करना। ये तीनों चीज को मेन रूप से ध्यान रखा जाता है। फिर क्या करते हैं? इनकरेज वॉइडिंग, यानी उनको पेशाब त्यागने के लिए उनको
उनको इंकरेज करना चाहिए। अब क्यों इंकरेज करते हैं देखते हैं। तो ब्लेडर को हर 2 घंटे में खाली करवाना, ताकि ब्लेडर भरा होने के कारण बेबी नीचे आने में रुकावट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है फिर आगे। तो इमोशनल सपोर्ट, मदर को रिलैक्स रहने और डीप ब्रीदिंग की सलाह देना। मदर को क्या कहेंगे, आप रिलैक्स रहिए, और डीप ब्रीदिंग के लिए उनको क्या एडवाइस करेंगे हम। चलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो गया, अब चलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बाद अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपल्सिव फेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल फेज बोलते हैं ना, और सेकेंड स्टेज को बोलते हैं एक्सपल्सिव फेज। इसके डिफिनीशन को देखते हैं। यह स्टेज फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स यानी 10 सेंटीमीटर से शुरू होकर डिलीवरी ऑफ द फीटस तक चलती है। यानी सर्विक्स का फुल डायलेशन से लेके फिट यानी डिलीवरी ऑफ यानी बच्चे के जन्म तक चलती है। इसे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो प्राइमरी ग्रेविडम लगभग 2 आवर्स होता है, और मल्टी ग्रेविडम में 30 मिनट्स में होता है। चलिए आगे देखते हैं। फेजेस की बात करें तो इसमें भी 2 फेज देखने को मिलते हैं, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। फीटस का हेड पेल्विक फ्लोर तक आता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ना। फीटस का हेड क्या पेल्विक फ्लोर की तरफ आता है, प्रोपल्सिव फेज होता है। और एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है, तो मदर को नीचे की तरफ जोर लगाने यानी बियरिंग डाउन एफर्ट्स की तीव्र इच्छा होती है ताकि बेबी बाहर आ सके। जैसे ही फीटस पेल्विक फ्लोर पे आता है तो मदर को फुल एफर्ट लगाने का मन करता है, और उसको लगता है जितना जल्दी बच्चा एक्सपेल आउट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखे तो अब जिस सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक्सपल्सिव बेबी का एक्सपेल आउट होता है ना। अब मैकेनिज्म एक्सपेल आउट जो होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर का, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। देखिए इमेज भी दिया गया, बहुत अच्छा है, समझने में आसानी होता है ना। इंगेजमेंट यानी फीटल हेड का पेल्विक ब्रिम में प्रवेश करना, इंगेजमेंट कहलाता है। देन क्या होता है, डिसेंट बेबी का लगातार नीचे की ओर खिसकना। फ्लेक्शन बेबी की ठुड्डी यानी चीन का उसकी छाती से लग जाना। फ्लेक्शन देख सकते हैं जैसा कि आप डायग्राम में है ना। देन क्या होगा, इंटरनल रोटेशन हेड का पेल्विक्स के अंदर घूमना। अब बेबी का हेड से फ्लेक्शन हुआ, हेड चिन उसके चेस्ट में झुका, उसके बाद वो क्या इंटरनल रोटेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, क्राउनिंग होता है। क्राउनिंग क्या होता है, तो फीटल हेड का वल्वा के बाहर इस तरह दिखना कि कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने पर भी सिर अंदर ना जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में है ना, क्राउनिंग। और देन क्या होता है, एक्सटेंशन बेबी के हेड का बाहर निकलना। रोटेशन हो गया, ये एक्सटेंशन देख ली, बेबी का हेड का बाहर निकलना। क्राउनिंग में क्या होता है, जब हम पीवी करते हैं, जब नर्स पीवी करती है उसको प्रॉपर हेड टच हो जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि क्राउनिंग यानी क्राउनिंग फेज में आ गया, अब बेबी का हेड जल्दी बाहर निकलेगा। देन 7 नंबर में क्या है, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। कंधों कहें तो शोल्डर्स के बाहर आने के लिए हेड का बाहर की तरफ घूमना। देन एक्सपल्सन पूरी बॉडी का बाहर निकल जाना। ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर है ना। अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं, सेकेंड स्टेज का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन देंगे है ना। लिथोटोमी पोजीशन कैसा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे है ना, इसको याद रखना है। लिथोटोमी पोजीशन दिया जाता है एक लेबर फीमेल पेशेंट हो जिसको लेबर कराना होता है, और स्टेराइल डिलीवरी ट्रे रेडी करते हैं, और इफिजियोटोमी ट्रे रेडी करना। मदर को कॉन्ट्रैक्शन के साथ नीचे की ओर पुश करने के लिए गाइड करना। बेबी के बाहर आते ही मुंह और नाक की सक्शनिंग करना ताकि एयरवे क्लीन हो सके। बेबी जैसे ही होता है तो उसके हम सक्शनिंग करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा करेंगे, जैसे कि आप देखिए एग्जाम टिप्स इधर दिया हुआ, इसको भी आप पढ़िएगा है ना। देन सक्शनिंग में हम क्या करते हैं, रिमेंबर द ऑर्डर, माउथ फर्स्ट देन नोज। सबसे पहले सक्शनिंग क्या करते हैं, माउथ करते हैं, उसके बाद नोज करते हैं। फिर हम लाइकर कोड क्लैंपिंग करते हैं, कोड को 2 जगह क्लैंप करके बीच से कट करना, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। क्लैंप से हम 2 जगह क्लैंप किए हैं और फिर बीच में यहाँ पे कट लगाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप इमेज में।
आगे देखते हैं। अब आते हैं हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सर्वाइकल स्टेज हो गया हमारा, फीटस का एक्सपेल। ये सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं हम, तो एक्सपल्सिव स्टेज बोलते हैं ना, उसमें बेबी का एक्सपेल आउट हो गया। अब थर्ड स्टेज में देखते हैं क्या क्या उसका डिफिनेशन क्या है थर्ड स्टेज का। यह स्टेज बेबी के जन्म के तुरंत बाद से शुरू होकर प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स के बाहर निकलने यानी एक्सपल्सन तक चलती है। यानी बेबी एक्सपेल आउट हो गया, सेकेंड स्टेज खत्म हो गया। देन क्या हुआ, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का बाहर निकालना, ये थर्ड स्टेज में आ जाता है। इसका ड्यूरेशन की बात करें तो प्राइमरी हो और मल्टी दोनों में लगभग 15 से 30 मिनट लगता है। टाइमिंग आपको ड्यूरेशन याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। साइन ऑफ प्लेसेंटा और सेपरेशन, प्लेसेंटा अलग होने के क्या क्या संकेत हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यूट्राइन साइन। ये क्या है, यूट्राइन साइन, तो यूट्रस का हार्ड फर्म एंड ग्लोबुलर गोल हो जाता है। यूट्रस का हार्ड होना और फॉर्म हो जाना और ग्लोबुलर यानी गोल हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, यूट्रस हार्ड देखने को मिलेगा जब प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाएगा ना, तो संकेत मिलेगा कि यूट्रस प्रॉपर गोल हो गया है, हार्ड देखने को मिलेगा। फिर कोड साइन में क्या क्या देखने को मिलेगा, अम्लाइकल कोड बाहर की तरफ लंबी लेंथनिंग यानी लंबी होने लगती है, अम्लाइकल कोड लंबी होने लगती है। देन ब्लड साइन, वल्वा से अचानक ब्लड का गश यानी तेज बहाव निकलता है। वल्वा से जो पता है ब्लड निकलने को देखने को मिलता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, है ना, ब्लड गश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो अक्सर एग्जाम में पूछता है AMTSL यानी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेजेस ऑफ लेबर। इसमें देखते हैं क्या क्या करते हैं। यह नोट करें, यह PPS यानी पोस्टपार्टम हेमरेज यानी प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। तो यूट्रोटोनिक ड्रग, बेबी के जन्म के 1 मिनट के भीतर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट IM देना। 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन हम देते हैं, कहाँ, IM देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर आगे क्या है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन CCT, एक साथ से सुप्राप्यूबिक रीजन पर काउंटर ट्रैक्शन देकर दूसरे हाथ से कॉर्ड को धीरे से खींचकर प्लेसेंटा का बाहर निकालना। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फीमेल नर्स है, इसमें 2 नर्स का काम रहता है, एक काउंटर ट्रैक्शन देती है और दूसरा कंट्रोल ट्रैक्शन, वो खींचकर बाहर निकालती है कोड को। देन हम क्या करेंगे, यूट्राइन मसाज। यूट्राइन मसाज क्या होता है, तो प्लेसेंटा निकलने के बाद फंडस की मसाज करना ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट रहे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाज किया जा रहा है एक नर्स के द्वारा। देन क्या बोलते हैं, एग्जामिन द प्लेसेंटा, यह सुनिश्चित करना कि प्लेसेंटा का कोई टुकड़ा यानी प्लेसेंटा का अगर कोई टुकड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कोटिलिडोन यानी अंदर तो नहीं छूट गया। एग्जामिन करते हैं कि प्लेसेंटा का कोई टुकड़ा तो नहीं छूट गया है ना। एग्जामिन द प्लेसेंटा, ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का एक्टिव मैनेजमेंट होता है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है। AMTSL यानी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, जो कि हमारा अंतिम स्टेज है लेबर, अंतिम स्टेज है ऑब्जर्वेशन, जैसे हम क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज। इसका डिफिनीशन की बात करें तो क्या है, यह प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटा तक की स्टेज है, जिसमें मदर और बेबी को क्लोजली ऑब्जर्व निगरानी किया जाता है ना। यानी प्लेसेंटा के एक्सपेल आउट होने के बाद 1-2 घंटा तक मदर और बेबी को क्लोजली ऑब्जर्व यानी उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अब इसमें क्या क्या करते हैं वो देखते हैं हम। अब नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें क्या क्या करेंगे फोर्थ स्टेज में, तो नर्सिंग मैनेजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, तो वाइटल साइन करेंगे, मदर को BP लेंगे, पल्स और टेम्परेचर हर 15 मिनट में चेक करना, क्या क्या BP लेना, ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर हर 15 मिनट में चेक करते हैं। चेक ब्लीडिंग यानी लोचिया, यह मॉनिटर करना कि कहीं ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं हो रही है।
ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसको याद रखना। चेक ब्लीडिंग, लुचिया को हमेशा मॉनिटर किया जाता है। देन क्या करते हैं, फंडस चेक, यूट्रस हार्ड है या नहीं। बोगी यूट्रस पीपीएच का संकेत है। अगर यूट्रस हार्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं पीपीएच का इंडिकेशन देगा, है ना, इसको याद रखना है। अगर यूट्रस हार्ड है तो यानी सही इंडिकेशन है। फिर क्या है, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। नॉर्मल डिलीवरी के मामले में आधे घंटे के भीतर ही यानी विदिन 30 मिनट में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवाना। जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तो हम क्या करते हैं, मदर को बोलते हैं विदिन 30 मिनट्स के अंदर कि बेबी को आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर दीजिए। तो चलिए बेबी केयर, उसके बाद क्या करते हैं, बेबी केयर, बेबी का वेट लेना और रैप करना और वार्म रखना। यानी उसको बेबी को क्या करते हैं, वेट लेते हैं उसको, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर रैप करते हैं एकदम, एक अच्छा सा टॉवेल होता है उसको हम उससे, उसको बेबी को ठंड लगता है ना, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो उसको काफ़ी ठंड लगता है, तो उसको उससे झाँपते हैं। देन उसको हम हॉट गर्म वार्म करने के लिए हम रेडिएटेड वार्मर मशीन यूज होता है ना, उस पर रख देते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा 4 स्टेजेस ऑफ लेबर खत्म हो गया। आप ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल नोट से मैं भी 1-2 बार पढ़ा हूँ, मुझे अच्छा से रिवाइज हो गया है ना। तो आप भी पढ़िएगा, आपको भी रिवाइज हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, है ना। लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने भी नर्सिंग दोस्त हैं अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्पफुल हो सके, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से एक